Hello everyone, welcome to Abhipsa Education for Excellence. I am Ramesh Nisad and today we are going to study class 9 subject English unit 1 reading A the Jamun tree. In this video lecture we will see question answers. So let's start question answers. Answer the following questions. दिए गए questions के आंसर दीजिए. Question 1, describe the Jamun tree in at least 5 sentences. Describe means वर्णन करना. एटलीस्ट 5 सेंटेंसेस यानी कम से कम 5 वाक्य में. सो जामुन ट्री के बारे में कम से कम 5 वाक्यों में वर्णन करना है. सो आंसर, जामुन ट्री वॉज टॉल एंड स्टेटली ट्री. टॉल मीन्स लंबा, स्टेटली मीन्स शानदार. जामुन का पेड़ लंबा और शानदार था. नेक्स्ट, इट हैड डार्क ग्रीन लीव्स एंड ट्विलिंग ब्रांचेस दैट क्लॉड इनटू द स्काई. डार्क ग्रीन लीव्स यानी गहरी हरी पत्तियाँ. ट्विलिंग ब्रांचेस मीन्स घुमावदार डालियाँ. क्लॉड मीन्स पंजा या पकड़े हुए. इसकी जो गहरी हरी पत्तियाँ थी एंड घुमावदार डालियाँ थी वो ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वो आकाश को पकड़े हुए हों. नेक्स्ट, इट वॉज अ सोर्स ऑफ जॉय टू द चिल्ड्रन एंड इट गिव शेड टू द चिल्ड्रन. सोर्स ऑफ जॉय यानी खुशी का स्रोत. शेड मीन्स छाया. यह बच्चों के लिए खुशी का स्रोत था और यह बच्चों को छाया देता था. नेक्स्ट, द चिल्ड्रन टुक रेस्ट अंडर इट्स शेड ड्यूरिंग sweltering समर मंथ्स. टुक रेस्ट मीन्स आराम करते थे. अंडर इट्स शेड यानी इसकी छाया में. ड्यूरिंग मीन्स दौरान. sweltering समर यानी पसीने निकालने वाली गर्मी. यानी पसीने निकालने वाली गर्मी के महीने में बच्चे इसकी छाया में आराम करते थे. इट गिव्स सिरपी जामुन्स टू ऑल. सिरपी जामुन्स मीन्स रसीले जामुन. यह सभी को रसीला जामुन देता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द ऑप्शंस रिक्की, जोनक, मोम्पी एंड टिंकी थॉट फॉर गेटिंग वुड फॉर मेझी. सो रिक्की, जोनक, मोम्पी एंड टिंकी ने मेझी के लिए लकड़ियां प्राप्त करने के लिए क्या ऑप्शन लिया, क्या विकल्प था उनके लिए और उन्होंने क्या विकल्प सोचा. So they thought that their father might buy some firewood for Meiji. Ricky said that they could chop down some of the biggest branches of the jamun tree. Their mother told them to go to the wood and pick up twigs and sticks that had fallen on the ground. Thought means सोचा. They thought that their father might buy some firewood. Firewood means जलाऊ लकड़ी. फॉर मेझी. उन्होंने सोचा कि उनके पापा उनके लिए मेझी के लिए जलाऊ लकड़ी खरीद कर लाएंगे. रिकी सेड दैट दे कुड चॉप डाउन. चॉप डाउन मीन्स काटना. सम ऑफ द बिगेस्ट ब्रांचेस यानी सबसे बड़ी शाखाएं ऑफ द जामुन ट्री. सो रिक्की ने कहा कि वे जो है जामुन ट्री की जो सबसे बड़ी शाखाएं हैं उसे वो काट सकते हैं. देयर मदर told them to go to the wood and pick up means उठाना. twigs and sticks. twigs का मतलब होता है टहनी and sticks का मतलब है डंडे. that had fallen यानी पड़े हुए या गिरे हुए. on the ground यानी जमीन पर. so उनकी जो माता है उन्होंने कहा कि वो जंगल जाए और जंगल में जा करके जो ज़मीन पे पड़े हुए ट्विग्स एंड स्टिक्स है यानी टहनियाँ एंड जो डंडे हैं उसको वो लेकर आए. नेक्स्ट है, व्हाट चेंज्ड रिक्कीज एंथुसियाज्म फॉर कटिंग द जामुन ट्री. एंथुसियाज्म का मतलब है उत्साह. जामुन ट्री को काटने के प्रति जो उत्साह था रिक्की के अंदर उसमें क्या परिवर्तन आया, क्या चेंजेस आया. सो आंसर, व्हेन रिक्की क्लाइम्ड अप the tree, he found a nest of 2 young hawk kites. He felt guilty and said that the tree was a home for mean creatures and by cutting it down, it would be unfair for them. This changed Ricky's enthusiasm for cutting the jamun tree. When Ricky climbed means चढ़ा, climbed up the tree, he found means पाया, a nest of 2 young hawk kites यानी 2 जवान बाज चील. hawk मीन्स बाज, kites मीन्स चील. जब रिक्की जामुन के पेड़ पे चढ़ा तो उसने क्या पाया, एक घोंसला पाया. किसका घोंसला? 2 यंग बाज चील का घोंसला पाया.
ही फेल्ट गिल्टी, गिल्टी मीन्स दोषी, उन्होंने दोषी पाया, अपने आप को दोषी महसूस किया। एंड सेड, और उसने कहा दैट द ट्री वॉज अ होम फॉर मेन क्रीचर्स, क्रीचर्स मीन्स प्राणी, मीन्स ये जो पेड़ है वो क्या है, वो मनुष्य प्राणी के लिए एक घर के समान है, होम है। एंड बाई कटिंग इट डाउन इट वुड बी अनफेयर, अनफेयर मीन्स अनुचित, फॉर देम यानी उनके लिए, और इस तरह से इस पेड़ को काटा जाना ये उनके लिए अनुचित होगा। दिस चेंज्ड रिक्कीज एंथुसियाज्म फॉर कटिंग द जामुन ट्री। सो इस तरह से जामुन ट्री को काटने के संदर्भ में रिक्की के उत्साह में परिवर्तन आया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द गुड थिंग्स दे हैड बीन गेटिंग फ्रॉम द जामुन ट्री। ऐसी कौन कौन सी अच्छी चीज़ें हैं जिन्हें वे जामुन के पेड़ से प्राप्त कर रहे थे। सो द गुड थिंग्स दे हैड बीन गेटिंग फ्रॉम द जामुन ट्री आर एज फॉलोज, वो ये हैं। दे गेट राइप जामुन्स टू इट, राइप जामुन्स मीन्स पके हुए जामुन्स, वे खाने के लिए पके हुए जामुन प्राप्त करते हैं। नेबरहुड चिल्ड्रन केम देयर टू ईट जामुन्स एंड प्ले अंडर इट्स शेड। नेबरहुड मीन्स पड़ोसी, जो पड़ोसी बच्चे हैं वो जामुन का फल खाने के लिए और उसके छाँव में खेलने के लिए वहाँ आते थे। नेक्स्ट है द सिरपी स्वीटनेस ऑफ द जामुन्स इन्वाइटेड विजिटर्स। सिरपी स्वीटनेस यानी जो रसीली मिठास है, जामुन की जो रसीली मिठास है वो जो विजिटर्स हैं उनको इनवाइट करती थी। स्क्विरल्स केम रेगुलरली टू निबल एट द फ्रूट्स। स्क्विरल्स मीन्स गिलहरी, रेगुलरली मीन्स नियमित तौर पे, निबल मीन्स कुतरना। जो स्क्विरल्स है, गिलहरियाँ हैं, वो फलों को कुतरने के लिए नियमित रूप से आती थी। एंड्स अराइव्ड अंडर द ट्री टू कैरी ऑफ द फ्रूट विच हैड फॉलन ऑन द ग्राउंड। एंड्स, चींटियाँ जो है वो क्या करती थी, जो ज़मीन पे पड़े हुए फल है उसको ले जाने के लिए इसके नीचे आती थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डिड रिक्की, जोनाक, मोम्पी एंड टिंकी वांट टू हैव अ बिग मेजी। रिक्की, जोनाक, मोम्पी एंड टिंकी बड़ी मेजी क्यों चाहते थे। सो आंसर, रिक्की, जोनाक, मोम्पी एंड टिंकी वर एक्साइटेड टू हैव अ बिग मेजी दिस टाइम एज एवरी ईयर they had small meji, as their meji would be the envy of all their friends in the neighborhood. They wanted to have a big meji. Ricky, Jonak, Mompy and Tinky were excited, means उत्साहित, to have a big meji this time, as every year they had a small meji. रिक्की, जोनक, मोम्पी एंड टिंकी एक्साइटेड थे यानी उत्साहित थे। क्यों उत्साहित थे? क्योंकि वो इस वर्ष बड़ी मेजी चाहते थे, क्योंकि हर एक वर्ष वो छोटी मेजी से ही काम चलाते थे। एज देयर मेजी वुड बी द एनवी, एनवी मीन्स ईर्ष्या, ऑफ ऑल देयर फ्रेंड्स इन द नेबरहुड दे वांटेड टू हैव अ बिग मेजी। वो चाहते थे कि उनकी जो मेजी है वो उनके नेबरहुड फ्रेंड्स के लिए ईर्ष्या का स्रोत बने, और इसीलिए वो बड़ी मेजी चाहते थे। इट मीन्स वे कंपटीशन करना चाहते थे, इसीलिए वे बड़ी मेजी चाहते थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट अरेंजमेंट्स डिड द चिल्ड्रन मेक फॉर द बर्ड्स दैट विजिटेड द जामुन ट्री। उन बच्चों ने बर्ड्स के लिए ऐसा कौन कौन सा अरेंजमेंट किया था जिसकी वजह से वो जामुन ट्री में आए, विजिट करे। सो आंसर, मेनी क्रीचर्स विजिटेड द बिग जामुन ट्री, squabbling magpies, chirping sparrows and squawking parrots were the common ones. Ricky and Jonak built a bird bath for them, whereas their sisters Mompy and Tinky filled it with water. The birds enjoyed splashing in the cool water. Many creatures, creatures means प्राणी, visited the big jamun tree. बहुत सारे जो प्राणी हैं, बहुत सारे प्राणी हैं वो उस बड़े जो जामुन ट्री है उसमें विजिट करते थे। स्क्वैबलिंग मैगपीज, चिरपिंग स्पैरोज एंड स्क्वैकिंग पैरट्स वर द कॉमन वंस। उनमें से फुदकते हुए मैगपीज, चिरपिंग मीन्स चहकते हुए जो गौरैया है वो, और चिल्लाते हुए या चहकते हुए पैरट्स यानी तोते उनमें से कॉमन थे। रिक्की एंड जोनक बिल्ट अ बर्ड बाथ फॉर देम। रिक्की और जोनक ने उनके लिए एक नहाने के लिए टब बनाया। वेयर एज, जहाँ देयर सिस्टर्स मोम्पी एंड टिंकी फिल्ड इट विथ वाटर, और उनकी जो बहनें हैं
मोम्पी एंड टिंकी उन्होंने उसे पानी से भरा। द बर्ड्स enjoyed splashing in the cool water। और जो बर्ड्स है उन्होंने इस ठंडे पानी के छींटे से इंजॉय किया। स्प्लैशिंग मीन्स छींटे, इंजॉयड मीन्स इंजॉय किए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, डू यू थिंक इट इज़ गुड टू कट अ ट्री फॉर द सेक ऑफ अ फेस्टिवल, गिव रीज़न फॉर योर ओपिनियन। क्या आपको लगता है कि किसी फेस्टिवल या किसी त्यौहार के लिए पेड़ों को काटा जाना उचित है, अच्छी बात है? सो रीज़न देना है अकॉर्डिंग टू योर ओपिनियन। सो आंसर, आई थिंक दैट it is not good to cut a tree for the sake of a festival. Trees are very useful to us. They give us cool and refreshing shade. They give us fruit to eat and firewood to burn. We build houses and furniture with the wood of the trees. They support the life of living things. Trees and plants supply us with two of the most important necessities of life, namely oxygen and food. So I think that it is not good to cut a tree for the sake of a festival. मुझे नहीं लगता कि किसी फेस्टिवल के लिए पेड़ों को काटा जाना अच्छी बात है। Trees are very useful to us. पेड़ हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। They give us cool and refreshing shade. वे हमें ठंडी और ताज़ी छाया देते हैं। शेड मीन्स छाया। दे गिव अस फ्रूट टू ईट एंड फायरवुड टू बर्न। वे हमें खाने के लिए फल और जलाने के लिए लकड़ियाँ देते हैं। वी बिल्ड हाउसेज एंड फर्नीचर विद द वुड ऑफ द ट्रीज। हम पेड़ों की लकड़ियों से घर बनाते हैं और फर्नीचर बनाते हैं। दे सपोर्ट द लाइफ ऑफ लिविंग थिंग्स। जो जीवित जो चीज़ें हैं उनको वो सपोर्ट करते हैं। ट्रीज एंड प्लांट सप्लाई अस विथ टू ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेसेसिटीज मीन्स आवश्यकता ऑफ लाइफ, नेमली ऑक्सीजन एंड फूड। ट्रीज सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है ऑक्सीजन एंड फूड, ये दो चीज़ें हमें सप्लाई करते हैं। सो इस तरह से पेड़ हमारे लिए काफ़ी उपयोगी है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज है वर्क इन ग्रुप्स एंड डिस्कस दिस क्वेश्चंस एंड देन राइट योर आंसर इंडिविजुअली। ग्रुप में वर्क करना है एंड देन क्वेश्चन पे डिस्कस करना है और अपना अपना आंसर देना है। सो क्वेश्चन 1, गिव रीजंस फॉर नॉट कटिंग अ ट्री, यानी पेड़ों को ना काटने का कारण दीजिए। मीन्स पेड़ों को तो नहीं काटना चाहिए, तो क्यों नहीं काटना चाहिए वो रीज़न हमें देना है। आंसर, ट्रीज गिव अस कूल एंड रिफ्रेशिंग शेड, दे गिव अस फ्रूट टू ईट एंड firewood to burn. We build houses and furniture with the wood of the trees. They support the life of living things. Trees and plants supply us with two of the most important necessities of life, namely oxygen and food. So, ट्री हमें ठंडी और ताज़ी छाया देते हैं। वे हमें खाने के लिए फल और जलाने के लिए लकड़ियाँ देते हैं। हम जो पेड़ है, पेड़ की जो लकड़ियाँ हैं उनसे घर और फर्नीचर बनाते हैं। वे लिविंग थिंग्स को सपोर्ट करते हैं, यानी जीवित जो प्राणी है उनकी मदद करते हैं। ट्रीज एंड प्लांट सप्लाई अस विथ टू ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ, नैमली ऑक्सीजन एंड फ्रूट। जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है ऑक्सीजन एंड फ्रूट, फल खाने के लिए, ये चीज़ें किन से मिलती है? हमें पेड़ों से मिलती है। सो इस वजह से हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव रीजंस व्हाई ट्रीज आर कट। रीज़न देना है, कारण बताना है कि पेड़ क्यों काटे जाते हैं। सो पेड़ों को काटने का कारण क्या है? इन द मॉडर्न टाइम्स देयर इज़ इंक्रीज इन द इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड फॉर दैट many trees are chopped down. For stationary items also trees are cut. So in modern times, यानी इस आधुनिक समय में increase in the industrialization यानी औद्योगिकरण में वृद्धि हो रही है। And for that many trees are chopped down, और इसीलिए पेड़ों को काटा जाता है।
फॉर स्टेशनरी आइटम्स आल्सो ट्रीज आर कट, और स्टेशनरी सामानों के लिए भी पेड़ों को काटा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, डू यू थिंक द ट्रीज दैट डू नॉट गिव फ्रूट्स शुड बी कट? क्या आपको लगता है कि ऐसे पेड़ जो फल नहीं देते हैं उन्हें काटा जाना चाहिए? नो, दे शुड नॉट बी कट, नहीं, उन्हें नहीं काटा जाना चाहिए। क्यों? नॉट every tree bears fruits, but that does not mean that it should be cut down. Every tree has something to give. Not every tree bears fruits. हर एक पेड़ फल नहीं देते हैं और हर एक पेड़ फल उत्पन्न नहीं करते हैं, but that does not mean, परंतु इसका मतलब नहीं है, इसका अर्थ ये नहीं है कि it should be cut down, इसका अर्थ ये नहीं है कि उन्हें काटा जाना चाहिए। एवरी ट्री हैज़ समथिंग टू गिव, हर एक पेड़ के पास कुछ न कुछ होता है जो वो हमें देते हैं। जैसे वे हमें ऑक्सीजन देते हैं, जलाने के लिए लकड़ियाँ देते हैं। सिर्फ फल ना दे इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें काटा जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू ह्यूमन बींग्स अलोन हैव राइट्स ओवर द ट्रीज? डिस्कस। राइट्स मीन्स अधिकार, अलोन यानी अकेला, ह्यूमन बींग्स मीन्स मनुष्य। क्या सिर्फ मनुष्यों को ही, सिर्फ अकेले मनुष्यों को ही पेड़ों पर अधिकार है? विचार करिए, डिस्कस करिए। सो आंसर नो, ह्यूमन बीइंग्स अलोन डू नॉट हैव द राइट्स ओवर द ट्रीज। ट्रीज आर ऑल्सो लिविंग बीइंग्स। दे प्रोवाइड मेनी थिंग्स टू ह्यूमन बीइंग्स एंड दैट टू इन फ्री। वी शुड रिस्पेक्ट मदर नेचर। वी एज human beings should not try to do things that would harm the mother nature. Just because we know certain things, we cannot overpower it and misuse it. So, nahi, no, human beings alone do not have the rights over the trees. सिर्फ मनुष्यों को पेड़ों पर अकेला अधिकार नहीं है। ट्रीज आर ऑल्सो लिविंग बींग्स, यानी पेड़ भी सजीव है, उनमें भी जीव है। दे प्रोवाइड मेनी थिंग्स टू ह्यूमन बींग्स एंड दैट टू इन फ्री। वे बहुत सारी चीज़ें मनुष्यों को प्रोवाइड किए हैं, वो भी किसमें? फ्री में। वी शुड रिस्पेक्ट मदर नेचर। हमें हमारी जो प्रकृति माँ है, मदर नेचर है, उनका सम्मान करना चाहिए। We as human beings should not try to do things that would harm the mother nature. यानी हम मनुष्यों को ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा प्रयास नहीं करना चाहिए जिससे मदर नेचर यानी प्रकृति माँ को नुकसान पहुँचे। हार्म मीन्स नुकसान। Just because we know certain things, we cannot overpower it and misuse it. Just because, सिर्फ इसलिए, सर्टेन यानी कुछ, एंड ओवर पावर यानी हावी होना, मिसयूज यानी दुरुपयोग करना। सिर्फ इसलिए कि हम कुछ चीज़ें जानते हैं, हम पेड़ों पर हावी नहीं हो सकते और इनका दुरुपयोग हम नहीं कर सकते। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस वीडियो लेक्चर वेरी वेल। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टिल देन, थैंक यू।